पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। एयरबेस के अंदर फायरिंग और धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। मुल्क दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। पाक फौज ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। जब तालिबान कहता है ना कि नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है और तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को वापस खदेड़ रहे हैं, उनके बेइज्जती कर रहे हैं। तालिबान बदला ले रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारी एक सिटी है और वहां के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। दहशतगर्दी की एक नई लहर, एक नई वेव है जिसमें PAF ट्रेनिंग बेस मियांवाली में जो है वो हमला हुआ और पूरी रात जो है वो सुबह हुआ है, बहुत सुबह के वक्त। तो उसके बाद घंटों तक वो सब चलता रहा। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। इसमें के पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा जो है आतंकी हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। आपको बता दें कि 18 से 20 आतंकवादी फौजी जो है मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और उनके जो है ये एरिया पर बहुत ही बड़ा अटैक किया गया है आतंकवादियों के द्वारा। ये भी न्यूज आ रही है कि वहाँ पे 6 से 7 जो है उन लोगों को विमान थी, एयरक्राफ्ट थे, उन्हें भी उड़ा दिया गया है बम से। तो आखिर में सवाल उठ रहा है कि ये सब कौन करा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तालिबान वाले कर रहे हैं, क्योंकि TTP भी जो है पाकिस्तान से नाराज़ है, क्योंकि अफ़गानियों को जो है पाकिस्तान वाले भगा रहे हैं। इसके वजह से जो है वहाँ की TTP के लोग जो है गुस्साए हुए हैं। तभी ये हो सकता है कि उसी का बदला ये तालिबान ले रहा है पाकिस्तान से। इसी की वजह से जो लग रहा है कि इसमें अटैक हुआ है, क्योंकि जो 25 साल से रह रहे थे उन्हें भगाना ये गलत है पाकिस्तान। और उन्होंने जो है वो कर दिया। अब इसमें होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इस तरह की वाक़यात होते हैं तो जितने लोग हमला करने आते हैं उनमें से बच के कोई नहीं जाता, क्योंकि फ़ौज उसी वक्त उस इलाके को घेर लेती है, सारी लॉ इन्फोर्समेंट को बुला लेती है। दहशतगर्द जमातों का बहुत सारे दोस्तों को जिनको नहीं पता, मैं बताता चलूँ, उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए नो को एरिया। वो ये काम पिछले कितने सालों में आज तक नहीं कर सके और उनको पता हम आइंदा भी नहीं कर सकते, बिकॉज फ़ौज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी हैवी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और ये करना नामुमकिनात में से एक है। पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी 400, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 बंदा भी आ जाए तो गवर्नमेंट फ़ौज के लिए, एयरफोर्स के लिए इनको न्यूट्रलाइज़ करना कोई काम नहीं होता, बिकॉज ये प्रोफेशनल फ़ौज है। और जो प्रोफेशनल फ़ौज होती है वो क्योंकि बैटल आर्डेंट फ़ौज है, इसने पिछले 10-15 सालों में बहुत दहशतगर्द जमातों से लड़ा है और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ये चीज़ है। अब देखना ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसका तरीक़ाकार बदल रहा है। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक अफ़गानिस्तान के इलाके हैं कुनड़ और नूरिस्तान, वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपनी जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और वो पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। और लास्ट ईयर आप इसी साल आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले चित्राल पे एक उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज हमला किया था, जो कहा जाता है इंतहाई संजीदा कोशिश की थी अफ़गान तालिबान और TTP ने कि पाकिस्तान का कोई इलाका कैप्चर कर लिया जाए। और ये लड़ाई 4 से 5 दिन आपको पता रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जारी बात है, इसको
वो कर दिया था। और ना ही कोई इलाके का कंट्रोल मिला, ना ही कोई लोकल लोगों की हमायत मिली, और ना ही जो लोकल कोई अस्करियत पसंद ग्रुप थे, कोई मिलिटेंट ग्रुप थे, उनकी तरफ से रहे। ये बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये अक्सर कोशिश करते हैं कि वो जो लोकल जो पश्तून आबादी है उसकी कोई हमायत हासिल कर सकें, उनको डरा धमका के वाले से कर सकें, हुकूमत को पीछे करें, क्योंकि उनका एक मकसद ये भी होता है कि हुकूमत को कैसे वापस भेजना है, हुकूमत को कैसे बैक ट्रैक करना है, उनको कैसे वापस भेजना है। और वो ज़ाहिर बात है एक इशू है। पाकिस्तान के अंदर ये जो कोशिश है टीटीपी की, ये काफ़ी देर से वो लगे हुए हैं। गुरिल्ला हिकमत अमली भी, बागी भी हैं, सारा कुछ है। और वो उनके जिसे कहते हैं ना कि अलकायदा के वो करीब भी हैं और अलकायदा से दूर भी हैं। ठीक है जी। और अभी वो कहते हैं जी हम अलकायदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब हम उनसे अलहदा हैं, बिल्कुल हम एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अब अलकायदा एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो सब ज़ाहिर बात है समझते हैं कि ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है और ये सारा कुछ क्या हो रहा है। सो टीटीपी को ये है कि अगर हम इतनी बड़ी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से के अलायंस करेंगे तो हम फारग हो जाएंगे। और कहा जाता है कि जो टीटीपी है उसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसको भी रीफ्रेम किया हुआ है। और जिसे वो कहते हैं ना, कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो हमले करने का जो स्ट्रैटेजी है उसको पाकिस्तान में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक शुमाल में और जनूब में। और सुनने में आया कि उन्होंने अपनी जो साथ हैं जो शैडो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इस्टेब्लिश कर दी हैं, जिसमें इंटेलिजेंस है, सुसाइड वाली है, उनके जो ट्रेनिंग यूनिट्स हैं, और फिर उनका अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, वो भी हमने आपसे अपने एक शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, कहीं ना कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज्यादा है और जहां तक आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी मियाँ वाली में ये अटैक पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पहले हो रहे थे, जैसे हर जगह बलोचों के अंदर, लाहौर के अंदर जो धमाके हो रहे थे पहले, वो बोल रहे थे कि ये जो अफ़गानी जो रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो अफ़गानी ये सब धमाके करा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इस इल्ज़ाम पे जो है वहाँ पे जितने पहले 25 साल से रहते थे अफ़गानी लोग जो शरणार्थी के रूप में पहले आए थे, जब युद्ध हुआ था पहले तालिबान और अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ था, तब तालिबान के अफ़गानी लोग जो आए थे शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए, जो काफ़ी समय से यहाँ रह भी रहे हैं, उन लोगों को जो है पाकिस्तान से जो है भगाया गया और उसी का गुस्से का बदला जो है हो सकता है कि ये टीटीपी यानी कि तालिबान जो है वो ले रहा है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तानियों से। तभी तो इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 20 से करीब में जो है पाक फौजी जो है मारे जा चुके हैं और 6 से 7 एयरक्राफ्ट यानी विमान को जो भी जो है उड़ा दिया गया। इससे बहुत ही बड़ा क्षति जो है पहुंचा हुआ है पाकिस्तान के।
या फिर ये भी हो सकता है कि पठानकोट का बदला लिया गया हो, क्योंकि पठानकोट पे भी जो है पहले हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, तो हो सकता है कि उसका भी बदला लिया गया। अभी इसमें खुलासा नहीं हुआ है कि इसमें कि ये पाकिस्तान पर आखिर में इसने हमला किसने किया, अब इसके बारे में भी पूरी तरह से जो है चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक खुद ही आतंकवादी देश है, आतंकवादी को पनाह देने वाला, आतंकवादी को जन्म देने वाला देश है। आखिर में इसके ऊपर हमला कौन कर सकता है? तो हो ना हो ये तालिबान का ही काम होगा, क्योंकि तालिबान जो है, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में जो है बहुत ही ज़्यादा दूरियां नज़र आ रही हैं, और तालिबान जो है पाकिस्तान से नाराज़ जो है दिख रहा है। इसकी वजह से इसका वजह ये भी